नमस्कार दोस्तों। ओम साई राम। और बाबा की कृपा से आज 2 मार्च 2024 को हम फिर से आपके दरमियान आए हैं बाबा का विजडम मैसेज लेकर। बाबा की अनंत कृपा है कि हम यानी कि मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से रोज़ बाबा का विजडम मैसेज आप तक पहुंचा पा रही हूं। मैं कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूं, ये तो डिवाइन है, डिवाइन इंटरवेंशन है। जो भी मुझसे कराना चाहते हैं मैं सिर्फ करती हूँ। ये सिर्फ मैं तो एक कठपुतली हूँ भगवान के हाथ में। तो भगवान जैसे नचाना चाहते हैं, जैसे चलाना चाहते हैं, वैसे मुझे चलाते हैं। मैं क्यों कर्तापन का भाव रखूं? मुझे तो बस कर्म करना है, कर्म जो मेरा ईश्वर मुझसे करवाता है। तो यही कर्म करने के लिए मैं आज के जो विजडम है उसके लिए आशीर्वाद लेती हूँ साईं बाबा से। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने भक्तों के लिए बाबा आज के जो विजडम्स हैं वो प्लीज़ आप बताइए कि आज का जो विजडम है यानी 2 मार्च 2024 को वो क्या है। तो मैं बाबा का जो विजडम है वो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। अच्छा, देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत जो विजडम आया है, ओमनी प्रेजेंस। अब ओमनी प्रेजेंस का क्या मतलब हुआ? ओमनी प्रेजेंस का मतलब है जो हर जगह मौजूद है, जो हर जगह विद्यमान है। तो ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी ताकत है जो हर जगह रहती है, जो हर जगह विद्यमान रहती है? अरे, ईश्वर की ताकत, ईश्वर की शक्ति के बिना क्या हो सकता है? तो इसीलिए के लिए बाबा ने कहा है कि मैं जो हूँ वो हर जगह हूँ, मैं हर जगह विद्यमान हूँ, मेरी जो प्रेजेंस है वो हर जगह है। अब हम ये विजडम कार्ड पढ़ते हैं, विजडम जो हमारी बाबा की है वो हम पढ़ते हैं। बाबा इज नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय टाइम और स्पेस, ही विल कम टू योर एड वेन एवर यू नीड हिम। तो बाबा ने कहा कि जो बाबा है ना, उनके लिए किसी जगह या किसी वक्त का कोई भी बंधन नहीं है। जब भी आपको ज़रूरत होगी, जब आप उनका नाम पुकारोगे, बाबा आपके पास दौड़े चले आएंगे। जैसे भक्त जो होता है, देखिए भक्त की सबसे बड़ी शक्ति क्या है दोस्तों? भक्त की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि जिस तरह एक भक्त जो है वो अपने ईश्वर के प्रेम में हमेशा लीन रहता है, वैसे ही जो ईश्वर हैं वो अभी अपने भक्त के प्रेम के लिए हमेशा तरसते रहते हैं। ईश्वर भी चाहते हैं कि मेरे भक्त मुझे पुकारें, मेरे भक्त मुझसे प्रेम करें, मेरे भक्त मेरे सानिध्य में रहें। यही तो ईश्वर का और भक्त का प्रेम है। और ये प्रेम ऐसा है कि इस प्रेम के आगे बाकी सारे प्रेम फीके पड़ जाते हैं, बाकी सारे प्रेम झूठे पड़ जाते हैं। सिर्फ एक ईश्वर का ही तो प्रेम है जो सच्चा प्रेम है, जो हमेशा रहता है। वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता। अरे, आप चाहे सुंदर हों, चाहे जवान हों, चाहे अमीर हों, चाहे गरीब हों, चाहे बदसूरत हों, चाहे बीमार हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे किसी भी हालत में हों, ईश्वर आपको हमेशा प्रेम करेंगे। उनको आपकी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, किसी भी कर्म से, कार्य से, किसी भी चीज़ का कोई प्रलोभन नहीं है। वो कभी भी आपके साथ इसलिए नहीं जुड़े कि आपके पास ये सुविधाएं हैं, वो इसलिए नहीं जुड़े कि आप उनके लिए ये सब कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ईश्वर तो आपके साथ इसलिए जुड़े हैं कि आप उनसे प्रेम करते हैं। ईश्वर को आपका कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर को आपका सोना चांदी, हीरे मोती, पैसा लत्ता कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर तो सिर्फ आपके मन के भाव देखते हैं। अरे, अगर आप भाव से ईश्वर को एक छोटा सा फूल भी चढ़ा देंगे, ईश्वर वो भी स्वीकार कर लेंगे। और अगर अहंकार वश आप उनको लाखों करोड़ों भी जला देंगे ना, तब भी ईश्वर के आप उनको चढ़ा तो देंगे, लेकिन ईश्वर उनको स्वीकार नहीं करेंगे अगर उसमें किसी भी तरीके का अहंकार होगा तो। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की जो विजडम है, तो इसमें ये जो कहानी है ये है, नाना साहेब चंदोरकर's daughter Meenatai was pregnant and, as is the custom, had gone to her parents' house in Jammer for the birth of the child. The time for her delivery was fast approaching and the girl was going through a lot of trouble. With the limited medical facilities available then, a difficult childbirth could be life-threatening. The poor girl was in agony and nothing seemed to help to ease her pain. Nana and his wife were mighty worried. Nana, a staunch devotee, started praying to Baba and appealing for help. At that very same time, Ramgir, another of the Baba's devotee, was in Shirdi. That morning, he had a sudden urge to visit his hometown in Khandesh. As was the custom in the village,
He at once went to Baba to ask permission to leave. To his consternation, Baba said, "Of course you may go, but first go to Jamner and meet Nana. Find out if all is well with him and give him this packet of udi." So saying, he gave Ramgir Bua some udi tied in the packet. Ramgir Bua was puzzled. Jamner was not en route to Khandesh. Moreover, he only had 2 rupees in his pocket. How was he to travel to Jamner and to Khandesh with such little money? When he mentioned this to Baba, he replied, "Do not worry, you will be looked after." As far as Ramgir Bua was concerned, that was assurance enough. Without any further questioning, he made arrangements to leave Shirdi. Getting to Jamner was not an easy task. There was no direct train, and the nearest railway station was Jalgaon, from where one had to walk. But as he came out of the station at around 3 a.m., a welcome sight greeted his eyes. Standing at the gate was a tall man asking, "Who is Ramgir Bua of Shirdi?" Ramgir Bua stepped forward eagerly. "Nana Sahib has sent me a tonga for you," said the man. "He is awaiting you." Ramgir Bua was ecstatic. Nana Sahib must have received a message from Shirdi, he thought. At sunrise, they finally reached Jamner. Nana Sahib welcomed him into his house and inquired after him. Ramgir Bua handed over the packet of udi to Nana and narrated Baba's strange request to visit him. Nana Sahib was amazed. He explained the problem his daughter was facing and how he had appealed to Baba for help. The udi was at once given to the girl. She drank it and the pain instantly stopped. Within minutes, she delivered a healthy baby without any trouble. Later, Ramgir Bua said to Nana Sahib, "I must thank you for sending a tonga for me. I don't know what I would have done without it." "I have never sent any tonga for you. I didn't even know you were coming," Nana replied. They both at once rushed out to find the mysterious Tongawala, but there was no one in the sight. They looked all over, but they did not find out the Tongawala. He seemed to have vanished into thin air. As realization dawned, Ramgir Bua narrated the whole story to Nana in great detail. Baba had come to his devotee's rescue. He had answered Nana's appeal for help. मतलब दोस्तों, इतनी खूबसूरत जो कथा है, मैं तो बिल्कुल बिल्कुल बह गई इस कथा में। मैं तो बिल्कुल वहीं चली गई जहाँ की ये कहानी है। अगर आप लोगों ने साईं सच्चरित्र का अध्ययन किया है, जो इतने भी साईं भक्त हैं, तो आप जानते होंगे, आप भली भांति अवगत होंगे इस कथा से। कितनी सुंदर सुंदर किस्से और कहानियां हैं सच्चरित्र में। और अगर आप साईं भक्त होते हुए अगर आपने अभी तक सच्चरित्र नहीं ली है, तो दोस्तों प्लीज़ आप ज़रूर लीजिए। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि आप जितने साईं की आप कथाएं पढ़ेंगे ना, उतने आप अपने बाबा को अपने लाइफ में और ज़्यादा पाएंगे। उनका जो रोल है, आप अपने बाबा का सानिध्य जो है वो महसूस करेंगे। तो अगर हम इसका थोड़ा सा हिंदी में एक बार इसका रूपांतर पढ़ते हैं, तो नाना साहेब जो चांदोरकर थे, उनकी जो बेटी थी उसका नाम था मीना ताई, और वो गर्भवती थी, वो पेट से थी। और देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो कस्टम्स होते हैं, कस्टम्स यानी जो रीति रिवाज होते हैं, कि जब भी कोई भी लड़की या कोई भी स्त्री जब गर्भवती होती है तो अपने जो मायका है उसमें ज़रूर जाती है, ताकि जो बच्चा है वो मायके में ही जन्म ले। अब जो मीना ताई थी, उनका जो मायका था वो था जामनेर में, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो उनकी डिलीवरी थी, ठीक है, उसकी जो डेट थी यानी उसकी जो तिथि थी वो पास आती जा रही थी, और वो जो लड़की थी ना, उसको बड़ी तकलीफ हो रही थी। और आप जानते हैं कि उस समय, मतलब बहुत समय पहले की बात है, बहुत 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 सालों पहले की, तो उस टाइम जो डॉक्टरी सुविधाएं थी, इलाज की जो सुविधाएं थी, वो इतना तो थी नहीं। और अगर जो बच्चा जो पैदा करने की जो विधि होती है, अगर उसमें जान का भी खतरा हो तो इसमें बड़ी दिक्कत आ जाती थी, क्योंकि इतनी सारी इलाज की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्धि नहीं थी। अब बेचारी जो लड़की थी वो तो इतना ज़्यादा पीड़ा में थी, मतलब क्या बताएं, कि उनको उनका बच्चा जन्म लेने वाला था और उस टाइम कोई इलाज का इतना अभाव था, तो उनको लगा कि अब क्या करें, उनको इतनी ज़्यादा पीड़ा हो रही थी। और नाना जो थे
यानी कि जो उनके पिता थे और उनकी जो माता थी, वो लोग बड़े चिंता में आ गए। अब औलाद को जब इतना दुख होगा तो दोस्तों माँ बाप को तो चिंता होगी ही। नाना जो थे वो बहुत ही तगड़े भक्त थे। किसके? अपने साईं बाबा के, अपने सदगुरु के। तो उन्होंने बिल्कुल हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे बाबा, आप जानते हैं कि मेरी बेटी कितनी ज़्यादा पीड़ा में है मेरे बाबा, प्लीज़ मेरे बाबा आप उसकी मदद कीजिए। मेरे बाबा, मैं आपके आगे हाथ फैलाता हूँ, अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए मेरे बाबा। तो उस टाइम क्या हुआ कि रामगीर बुआ, तो रामगीर बुआ कौन थे? वो भी एक बाबा के बहुत ही सच्चे भक्त थे और वो थे उस वक्त शिरडी में। अब क्या हुआ कि उस सुबह एकदम से रामगीर बुआ को लगा कि खानदेश में जहाँ पर उनका अपना घर है वहाँ पे उनको जाना है। और क्योंकि एक रिवाज होता है गांव में, तो उन्होंने बाबा से बोला कि बाबा, क्योंकि देखिए क्या होता था दोस्तों कि बाबा के पास लोग आते तो थे लेकिन जाते तो, वैसे तो आते भी बाबा की ही मर्जी थे, लेकिन जब कहीं भी आपने देखा होगा आज के समय भी, जो भी शिरडी में अगर आप जाते हो बाबा के दर्शन करने और जब आप वापस आ रहे हो ना, तो आपको बाबा की आज्ञा लेनी पड़ती है कि बाबा अब हम जाएं, बाबा अब हम जाएं। तो बाबा जब आपको आशीर्वाद देंगे, जब आपको आज्ञा देंगे कि हाँ बेटा तुम जाओ, तब ये माना जाता है कि बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है और आपकी यात्रा जो है वो बिल्कुल सेफ यानी सुरक्षित रहेगी। तो ऐसे ही रामगीर बुआ भी गए बाबा से, उन्होंने क्या पूछने के लिए, आज्ञा लेने के लिए कि बाबा अब मैं जाऊं। तो उनकी मतलब क्या हुआ कि उनके जो आज्ञा थी उसमें बाबा ने कहा कि हाँ 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 तुम जाओ, लेकिन पहले तुम जामनेर जाओ और नाना से मिलो और एक बार पता लगाओ कि सब कुछ ठीक है उसके पास, और देखना तुम जा रहे हो ना तो उसको ये जो उदी है ना इसकी पुड़िया भी दे देना। अब ऐसे कहते हुए उन्होंने रामगीर बुआ को कुछ उदी दी एक पुड़िया में, और रामगीर बुआ तो बिल्कुल हैरानी में आ गए। तो जामनेर जो था वो तो खानदेश के बीच में था ही नहीं रास्ते में, और उसके ऊपर उनके जेब में सिर्फ 2 रुपये थे। अब उनको जामनेर जाना था, सबसे पहले नाना से मिलना था बाबा की आज्ञा के अनुसार और फिर उन्हें खानदेश जाना था। अब 2 रुपये में इतनी सारी यात्रा वो करेंगे तो करेंगे कैसे? तो बहुत उन्होंने कहा कि अब मैं क्या पूछूं, क्या सवाल जवाब करूं। तो उन्होंने फटाफट से उन्होंने सोचा चलो जी, मैं जो भी मेरा इंतज़ाम है वो कर कर मैं शिरडी से निकलता हूँ। अब जामनेर पहुंचना कोई आसान तो काम था नहीं, क्योंकि कोई एकदम सीधी ट्रेन थी नहीं वहाँ पे, और जो सबसे पास वाला जो रेलवे स्टेशन था वो था जलगांव में, जहाँ से उनको बहुत लंबी यात्रा पैदल तय करनी पड़ती। जैसे ही वो स्टेशन के बाहर आए तो दोस्तों उस समय सुबह के 3 बज रहे थे, और क्या देखते हैं वो स्टेशन से बाहर निकलते से ही एक लंबा चौड़ा आदमी आवाजें लगा रहा है, अरे रामगीर बुआ कौन है जो शिरडी से आए हैं? तो रामगीर बुआ फटाफट से आ गया है और उन्होंने कहा, जैसे वो आगे आए ना तो उस आदमी ने कहा, अरे नाना साहब ने एक टांगा भेजा है तुम्हारे लिए, चलो चलो चलो, वो इंतजार कर रहे हैं। और ये आप सोचिए दोस्तों, मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यानी कि रामगीर बुआ तो इतने ज्यादा खुश, मतलब एकदम बल्लियां उछल पड़े। उन्हें लगा अरे, मतलब मुझे तो लग रहा था कि इतना मुझे पैदल चल के जाना पड़ेगा और यहाँ तो मेरे लिए टांगे का इंतजाम किया है नाना ने, तो कितने अच्छे मतलब उन्होंने इंतज़ाम किए हैं मेरे लिए। और वो इतने खुश हो गए और वो बैठे, ठीक है, टांगे के अंदर बैठ गए और उन्होंने कहा हाँ 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 अच्छा अच्छा अच्छा, बाबा ने बता दिया होगा कि मैं आ रहा हूँ, तभी वो आ गए। अब क्या हुआ कि सुबह सुबह, क्योंकि देखिए 3 बजे थे ना जब उनकी ट्रेन गई थी, तो जब वो सुबह हो गई, मतलब अच्छी खासी सुबह हो गई और लगभग 5-6 बज गए होंगे, और जब वो जामनेर पहुंचे तो नाना साहेब ने उनका बहुत ही भगत के साथ उनका स्वागत किया और उनके बारे में पूछा। अब रामगीर बुआ ने अपना जो भी उनका उदी का जो भी पुड़िया थी वो फटाफट से जेब से निकाली और बाबा से और उनको बताया कि बाबा ने एकदम से मुझे आज्ञा दी कि मैं आपको मिलने के लिए आऊं। और आप सोचिए, मतलब आप अगर सोचिए, आप अगर नाना की जगह हम लोग होते दोस्तों, तो हमारी क्या हालत होती। मतलब हम यहाँ पर अपने बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा 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 हमें मदद कीजिए, बाबा हमारी मदद कीजिए बाबा, और एकदम से हमारे दरवाजे पर कोई हमारा दोस्त आ जाए और वो हमें बाबा की उदी की पुड़िया दे दे। अरे वो पुड़िया तो क्या मतलब बताएं, वो तो बिल्कुल राम बाण का काम करती है। अरे हमारे भक्त
जो भक्त है ना वो एकदम प्रफुल्लित हो जाएंगे कि अरे हमारे भगवान ने हमारे लिए अपना आशीर्वाद भेजा है, इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है। तो वैसे ही नाना की भी एकदम से हालत हो गई। नाना तो बिल्कुल, उनके आंसू झरझर 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 टपकने लग गए। उन्हें पता था कि उनकी जो बेटी है वो कितनी पीड़ा में है और वो कितना हाथ जोड़कर अपने बाबा से मदद मांग रहे थे। फटाफट से वो जो उदी आई थी ना पुड़िया में, अब साईं भक्त तो बाबा की उदी से तो उनको कुछ परिचय कराने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें तो पता है कि जो बाबा की उदी होती है वो अपने आप में रामबाण का काम करती है। वो दवाइयों की सर्वोत्तम दवाई होती है। वो कोई भी कष्ट हो, पीड़ा हो, बस आप बाबा की उदी लगा लो और वो सारी उदी जो अपने भक्त के जितने भी कष्ट है, पीड़ा है, वो सब हर लेती है। तो वैसे ही हुआ, फटाफट से उस लड़की को जो दर्द में करा रही थी, जो पीड़ा में हाय राम हाय राम हाय बाबा कर रही थी, वो उदी उसे पानी में जल में घोलकर फटाफट से पिला दी गई। और क्या हुआ दोस्तों, अरे मिनटों में उसका इतना सुंदर, इतना सलोना सा बच्चा बिना किसी भी दर्द और पीड़ा के उसके बच्चे ने जन्म लिया इस अद्भुत संसार में। अरे ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम, क्या कहे हम। उसके बाद क्या हुआ, बाद में रामगीर बुआ ने नाना साहेब से कहा। हाँ तो दोस्तों, फिर जब रामगीर बुआ ने नाना साहेब से कहा कि अरे नाना साहेब, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को लेने के लिए एक टांगा भेजा, मुझे नहीं पता मैं उसके बिना क्या करता। तो नाना साहेब ने कहा, अरे मैंने तो तुम्हारे लिए कोई टांगा नहीं भेजा, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम आ रहे हो। उसके बाद फटाफट से दोनों भागे देखने के लिए कि वो अजनबी टांगे वाला था कहाँ, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। और उन्होंने इधर उधर देखा, पूरे हाथ पैर अपने मारे, ढूंढने के लिए गए कि अरे वो टांगे वाला गया कहाँ। अरे वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कि गायब ही हो गया है कहीं पे हवा में। और फिर क्या हुआ दोस्तों, उन दोनों को समझ में आया कि अरे ओम साई राम, ये तो हमारे बाबा की लीला थी। रामगीर बुआ ने पूरी कहानी बारीकी से नाना को सुनाई कि बाबा अपने जो भक्त है ना उसकी रक्षा के लिए आए थे और उन्होंने नाना की जो प्रार्थना थी मदद के लिए, बाबा ने वो कबूल की। ओम साई राम। तो देखिए दोस्तों, ऐसे थे हमारे बाबा, इतने दयालु, अंतर्यामी और हमेशा हर जगह रहने वाले, सर्वज्ञ था, जिनका जो रूप था, जिनकी जो प्रेजेंस थी, हर जगह रहते थे वो। और दोस्तों, एक जो कल की हमारी विजडम थी सिंथेसिस, तो उसका एक और जो भाग था वो मैं आपसे फिर से दोहराना चाहूँगी, पढ़ना चाहूँगी, जो एक और भाग उसका रह गया था। तो देखिए क्या होता है दोस्तों कि जो हिंदुओं के जो पर्व होते हैं वो होते हैं रामनवमी, और हमारे मुसलमानों के जो पर्व होते हैं उसे कहते हैं उर्स। तो क्या होता है कि हिंदुओं की रामनवमी और मुसलमानों का जो उर्स है, उस दोनों को, इन दोनों जो हमारे त्योहार थे, इनको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था ताकि आपसी प्रेम और भाईचारा हमेशा बना रहे। तो शिरडी में बाबा ने जब तक अपनी जिंदगी जी तो हमेशा सब में एकता बनाकर रखी, यानी कि जो हिंदू थे और जो मुसलमान थे वो बाबा के सानिध्य में हमेशा भाइयों की तरह रहते थे। जब बाबा अपने अंत के निकट पहुंच रहे थे, यानी कि लगभग आप सोचिए 4 महीने पहले, तो उन्होंने कुछ लोगों को भेजा शिरडी से औरंगाबाद एक सूफी संत को मिलने के लिए। संत का नाम था हजरत शमसुद्दीन बाबा। उन्होंने उनके द्वारा 250 रुपये भेजे कि आप कुछ रीति रिवाज करिए, सूफी जो तौर तरीके हैं, सूफी जो रस्मों रिवाज हैं उनके अंतर्गत। और इनमें मौलू मतलब एक जो ईश्वर होते हैं, जो खुदा होते हैं, उनका सजदा करना, यानी कि उनकी जो बढ़ाई है, उनकी जो तारीफ़ें हैं वो करना। कव्वाली गाना, यानी कि जो कव्वाली में आप जानते हैं दोस्तों कि कव्वाली में हमेशा खुदा की जो इबादत है वो की जाती है, उनकी तारीफ़ें की जाती हैं। और न्यास का मतलब होता है जब हम खाना बांटते हैं या भोजन का वितरण करते हैं। और उसके बाद लगभग 2 हफ्ते पहले, बाबा की समाधि लेने के पहले, बाबा ने
अपने जो एक हिंदू भक्त थे उनसे बोला था कि आप राम विजय पढ़कर मुझे सुनाओ। तो ऐसे थे हमारे बाबा। अगर इंग्लिश में मैं पढ़ूं तो देखिए इसमें था, by combining the celebration of Hindu Ram Navami with the Muslim Urs, thus fostering religious harmony and brotherhood, he lived his life until the very end in pursuit of unity amongst all religions. When he divined till his end was drawing near, about 4 months before giving up the ghost, he sent some people from Shirdi to Aurangabad to meet a Sufi mystic, Hazrat Shamsuddin Baba. He sent him rupees 250 to perform some rituals as per Sufi tradition. These included Maulu, singing praises of the Prophet, Qawwali, singing praises of Awliyas, and Niyas, distribution of food. And then, 2 weeks before his Samadhi, will Baba listen to one of his Hindu disciples read aloud the Ram Vijaya to him. हेल टू श्री साई, पीस बी टू ऑल, यानी कि बाबा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, साईनाथ महाराज की सदा ही जय हो। ओम साई राम। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आपने मुझे सुना, और बाबा की लीलाओं को लेकर मैं कल फिर से हाजिर होंगी, यानी 3 मार्च दिन है, शुभ 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 रविवार का। धन्यवाद।